सो हाय हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू वंस अगेन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बाजार स्टाइल का जो नंबर आया है उसके साथ हम पीआर जो टॉप प्लेयर है उसके साथ उसका कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे जो V2 रिटेल्स है उनका पीआर। ठीक है, शुद्ध इनका रिटेल सेक्टर में सेम सेम प्रोडक्ट एंड सेम कैटेगरी का रिटेलिंग करता है एपरेल्स का, तो हम उसी के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो स्टार्टेड। इनका जो Q2 बाजार स्टाइल का जो नंबर आया है Q3 FY26 का, तो वो है इनका 13% ग्रोथ ओवर Q3 टू Q3। ठीक है, नाउ एज ऑफ नाउ इनका जो Q3 का नंबर आया है वो आया है 465 करोड़, जबकि 465 करोड़ है। पिछले जो मतलब Q3 में इनका था, Q3 FY25 में इनका जो था वो 411 करोड़, 411 से 465 करोड़, यानी देयर इज नो ग्रोथ। एक तो इनका Q3 सीजन वीक रहता है, देयर इज नो फेस्टिव सीजन लाइक दैट। सो इनका 411 करोड़ से 467 करोड़ इनका ऑपरेटिंग सेल्स ग्रोथ है, 13% सेल्स ग्रोथ। सो देयर इज नथिंग नियर अबाउट ग्रोथ की बराबर ऐसा नहीं है, 13% ग्रोथ है। और कंपनी प्रॉमिस्ड ग्रोथ ईयर एंड ईयर लेवल पे, ठीक है, 30% ग्रोथ है। सो लेट्स सी, हम इसका एक थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, रिव्यू करते हैं और पीआर के साथ कंपेरिजन करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे इनका 13% ग्रोथ है Q3 टू मतलब Q3 टू Q3। ठीक है, Q3 FY25 टू Q3 FY26 इनका 13% ग्रोथ है। एंड इनका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो उसमें यहाँ पे ऐसा ना हो, उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इनका जो ईयर पे लेवल पे मतलब 9 मंथ का जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा है, वो 41% ग्रोथ है, 38% ग्रोथ है, 38% ग्रोथ है इनका 9 मंथ का। मतलब अप्रैल टू दिसंबर का जो 9 मंथ का ग्रोथ है वो 38% है। और अभी ऐसा ना इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट के देखें तो यहाँ पे सेल्स पर स्क्वायर फीट है इनका पिछले क्वार्टर में Q3 में इनका 826 था, इस क्वार्टर में 700, यानी सेल्स पर स्क्वायर फीट का भी घटा है या फिर डिप्रिशिएशन डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ईयर 9 मंथ का देखें तो नेग्लिजिबल नो ग्रोथ पर सेल्स स्क्वायर फीट, यहाँ पे 1% ग्रोथ है। और ग्रो भी होगा कैसे, क्योंकि वीक सीजन है ना। उसके बाद नंबर ऑफ टोटल स्टोर की बात करें तो अभी ऐसा ना कंपनी का Q3 में लास्ट Q3 में इनका सेल्स स्टोर था, सेल्स मतलब क्या बोलूँ यार, नंबर ऑफ स्टोर इनका था 199। ठीक है, यानी 199, अभी ये बढ़ के हुआ है 252, यानी 27% ग्रोथ दिख रहा है हमको यहाँ पे। ठीक है, और 9 मंथ का बोले तो 9 मंथ का नंबर ऑफ स्टोर है, यहाँ पे भी 27% ग्रोथ है, यहाँ पे आपका 99 वही सेम है। ठीक है, अब ये इनका ग्रोथ रहा टोटल ओवर ऑफ द होल ईयर। सो अभी ऐसा ना हम इसको कंपेयर करें कि टॉप प्लेयर के साथ, तो टॉप प्लेयर में से कौन आता है, टॉप प्लेयर में से आता है V2 आता है, क्योंकि इनका लास्ट ग्रोथ 86% ग्रोथ था, 86% ग्रोथ था Q2 में। और V2 का बाजार स्टाइल का ग्रोथ था आपका 71%। तो दोनों हम एक साथ कंपेयर कर रहे थे वहाँ पे, बट इस क्वार्टर पे आके देख हमको एक्चुअल वीकनेस जो है वो देखने मिला। क्योंकि देखिए यहाँ पे V2 का क्या हुआ, 57% ग्रोथ लेके आया, वीक सीजन फिर भी 57% ग्रोथ लेके आया। और आपका बाजार स्टाइल यहाँ पे 13% ग्रोथ लेके आया। ठीक है, Q3 ओवर Q3 यहाँ पे जबकि लास्ट में किया था 86% ग्रोथ, जब स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था उनका, फेस्टिव मतलब हर चीज़ फेवर में था, फेस्टिव सीजन था, सीजनलिटी था, सब कुछ फेवर में था, तब 71% ग्रोथ लेकर आया था बाजार स्टाइल, और V2 86%। और यहाँ पे Q3 में इनका जब सीजन वीक है तो वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कहाँ कहाँ पे इनका वीक पॉइंट है कंपनी का। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है नंबर ऑफ सेल्स 13%, उसके बाद नंबर ऑफ स्टोर ऐड किया है वो भी मतलब कितना ऐड किया ना, आई थिंक हाँ 45, 9 मंथ में 45 स्टोर ऐड किया, जबकि यहाँ पे V2 आई थिंक 105 या 106 स्टोर ऐड किया था, उसमें से 105 एक बंद हो गया था, V2 का बंद हो गया। तो वहाँ पे इनका देखिए 45% ऐड किया है बाजार स्टाइल, और क्लोज किया 7 स्टोर।
तो मतलब कुछ कुछ तो है कि सेल्स मतलब उनका सेल्स या फिर प्रॉफिट मार्जिन में भी घटा हो रहा है, तो वो जाके आगे जाके उसको फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। तो अभी क्यू थ्री नंबर्स अपेरेंट्स का सेक्टर में वीकनेस देखने को मिलता है। फिर भी दे ऑल दो कंपनी और सेंट पोस्ट अच्छा नंबर पोस्ट किया है, बट हमको ये देखना है कि एज पर इन्वेस्टर कहाँ पे हमको टॉप ग्रोथ सेल्स मिल रहा है। तो कंपेरिजन टू पेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है बी टू इज नाउ स्टिल टॉप ऑफ द प्लेयर टॉप लाइन अकॉर्डिंग टू टॉप लाइन ग्रोथ, ठीक है। फर्दर हम उससे आगे जाके देखेंगे, इनका जो कंट्रोल होगा पीबीटी आएगा, तो वहाँ पे हमको बहुत कुछ और अच्छे से नंबर पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप अर्निंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।